आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि ऊंचाई दूरी नाम के चैप्टर से लिया गया है। ठीक, उसमें जो है हम लोग कुछ ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित कर रहे हैं, जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहते हैं, तो आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा में निश्चित तौर पर पूछे जाने वाले हैं। तो उसी सेशन में हम लोग शुरुआत करते हैं एक शानदार सवाल के साथ, जो कि होने वाला है कुछ इस प्रकार से। ये हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक, पहले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इसमें कह रहा है कि एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात 1:√3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? ठीक, एक नंबर का क्वेश्चन है, जो कि 2024 जो है बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ठीक, तो देखेंगे जैसे उन्नयन कोण क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं उन्नयन कोण की, देखिए उन्नयन कोण ऐसा कोण होता है कि जब हमें किसी वस्तु को देखने के लिए अपने सर को ऊपर उठाना पड़ता है, तो इस समय जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण होगा? उन्नयन कोण होगा। ठीक, जैसे देखिए मान लीजिए ये एक मीनार है और इस मीनार के शिखर पर कोई जो है एक वस्तु रखी हुई है। ठीक, और पृथ्वी से अगर हमको इस वस्तु को देखना है, तो इस प्रकार से जो कोण हमारा होगा वो कौन सा कोण होगा? वो होगा उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण हमेशा जो बनता है वो कहां से बनता है? वो पृथ्वी से, या फिर जब हमें किसी भी समय वस्तु को देखने के लिए अपने सर को ऊपर उठाना होगा, तो उस समय जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण होगा? उन्नयन कोण होगा। ठीक, अब देखें अगर इसमें, तो इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो एक छड़ की लंबाई, एक छड़ हमने बना दिया। ठीक, ये है हमारा छड़। अब इस छड़ की लंबाई जो है, अगर इस छड़ को देखेंगे तो इस छड़ की लंबाई उसकी छाया से अनुपात 1:√3 है। लंबाई और उसकी छाया, ये मान लेते हैं क्या है? उसकी छाया है। तो इनका अनुपात कितना है? अगर ये 1 है तो ये कितना है? √3 है। तो कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण, तो सूर्य का उन्नयन कोण का मतलब क्या है कि अब यहां अगर इस प्रकार से यहां पर सूर्य है, तो इस सूर्य का क्या ज्ञात करना है? उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो अब इस समय जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना है? यहां मान लेते हैं थीटा है। तो ये हो गया ए, बी और सी। ठीक, अब इसमें देखें तो जो ये हमारा थीटा होगा ये कैसे निकलेगा? देखिए थीटा के लिए अगर ये देखें तो थीटा के लिए ए बी जो है वो क्या है? लंब है, क्योंकि कोण के सामने की भुजा किसका कार्य करती है? लंब का कार्य करती है। तो इसके लिए क्या होगा? लंब होगा। तो अगर ये थीटा के लिए लंब है, तो इसका मतलब ये हो गया लंब 90 डिग्री है ये। तो इसके सामने की भुजा किसका कार्य करेगी? अगर इसको देखेंगे तो 90 अंश के सामने की भुजा किसका काम करती है? कर्ण। और इसका मतलब ये जो बचा थीटा के लिए ये क्या है? आधार। अब देखिए हमको मान किसका दिया है? लंब का और आधार का। इसका मतलब अगर देखें
तो त्रिभुज ACB में अगर देखेंगे तो ACB में अगर इस त्रिभुज में देखें तो क्या होगा कि अगर हम tan थीटा की बात करें तो चूंकि tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार बराबर कौन सा थीटा होता है, tan थीटा होता है। तो अब tan थीटा बराबर tan कितने का मान 1/√3 होगा, वो होगा tan 30 का मान। तो थीटा बराबर कितना हो गया, 30 अंश। तो इस प्रकार से जो हमारा उन्नयन कोण होगा वो कितना होगा, वो होगा 30 अंश। ठीक, बहुत ही आसान प्रश्न 1 नंबर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो होने वाला है हमारा वो कुछ इस प्रकार से है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार ये बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक, ये जो है कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। जैसे कि अगर हम इसको देखें तो ये जो प्रश्न है वो पूछा गया है 19, 2019, 2022 और 2024। 19, 22 और 24 बोर्ड परीक्षा में ये पूछा जा चुका है। ठीक, चलिए क्या कह रहा है ये, किसी मीनार के आधार से एक ही सरल रेखा में। तो सबसे पहले मीनार कह रहा है तो हम क्या बनाएंगे, एक मीनार बनाएंगे। ठीक, मान लेते हैं ये हो गई हमारी मीनार। ठीक, अब कह रहा है मीनार के आधार से एक ही सरल रेखा में। मीनार क्या, ये क्या है, इसका आधार है। तो इसके आधार से एक ही सरल रेखा में, एक ही सरल रेखा में A तथा B दूरी पर, एक ही सरल रेखा में अगर देखें तो A दूरी पर, यहां से ये दूरी कितनी है, A है आधार से, और दूसरी दूरी कितनी है, वो है B। ठीक, एक दूरी हो गई A और दूसरी हो गई B। स्थित दो बिंदुओं A तथा B से, अब ये बिंदु है A और ये बिंदु है B, से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, यहां से देखने पर जो मीनार का शिखर है ये वाला भाग, ये है मीनार का शिखर। तो यहां से देखने पर इसके शिखर का उन्नयन कोण एक दूसरे के कोट पूरक है। ठीक, अब देखिए कोट पूरक क्या होता है। अगर हम कोट पूरक की बात करें, कोट पूरक का मतलब क्या होता है, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, एक दूसरे के कोट पूरक कहलाते हैं। ठीक, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो एक दूसरे के कोट पूरक कहलाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई कहते हैं कि 20 अंश का कोट पूरक कितना होगा, 20 अंश का कोट पूरक, तो जिसका भी कोट पूरक निकालना होगा उसको तुरंत 90 में से माइनस कर देना है। तो 20 अंश का कोट पूरक कितना हो जाएगा, 70 अंश हो जाएगा। ठीक, तो अब देखेंगे, आशा करते हैं कि आपको कोट पूरक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोट पूरक क्या होते हैं। जिन दो कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री हो, वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, कोट पूरक कहलाते हैं। ठीक, अब अगर देखेंगे जैसे यहां
कह रहा है कि ए तथा बी से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोट पूरक है। कोट पूरक होने का मतलब अगर ये कोण थीटा है, ये कोण अगर थीटा है तो ये वाला कोण कितना होगा? अगर ये कोण थीटा है तो चूंकि दोनों कोण एक दूसरे के कोट पूरक हैं, तो ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा? तो कोट पूरक अभी हम बताए ना, जिसका भी कोट पूरक निकालना हो उसको तुरंत 90 में से घटा दो, तो ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। ठीक, अगर चित्र आप आसानी के साथ बना ले जाओगे तो तुरंत सवाल को सॉल्व कर पाओगे। ठीक, चलिए चलते हैं। अब कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई अंडर रूट ए बी है। अब जैसे मीनार, मान लीजिए ये जो हमारी मीनार है ए बी, ये सी हो गया और ये डी हो गया। मान लेते हैं मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है? एच है। ठीक, मीनार की ऊंचाई कितनी है? एच है। तो अब देखें, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज लेंगे हम ये वाला डी ए सी में, त्रिभुज डी ए सी में। अब देखिए जैसे यच है और बटे ए है, तो यच बटे ए बराबर कौन सा थीटा होगा? तो ये है थीटा के लिए ये क्या होगा? लंब, और ये क्या है? आधार। तो लंब बटे आधार बराबर कौन सा थीटा? वो हो जाएगा tan थीटा। ठीक, तो त्रिभुज डी ए सी में हो गया एच अपान ए बराबर कौन सा थीटा हो गया? वो हो गया tan थीटा। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक, अब अगर ये वाला त्रिभुज लेते हैं डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में, ठीक, डी बी सी इस त्रिभुज में, तो ये देखिए ये है एच बटे यहां से यहां तक कितना है? बी, तो एच बटे बी बराबर कौन सा थीटा? ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा। तो एच अपान बी बराबर क्या होगा? tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? काट थीटा। ये बन गया समीकरण नंबर 2। ठीक, तो हमारे पास दो समीकरण आ गए। अब अगर देखें तो यहां पर अगर इन दोनों समीकरण का समीकरण 1 गुणे 2 से अगर हम इन दोनों समीकरण का गुणा करवा देते हैं तब क्या होगा? देखिए तब ये हो जाएगा कि एच अपान ए इंटू एच अपान बी बराबर क्या होगा? यहां tan थीटा होगा और इंटू कितना होगा? काट थीटा होगा। ठीक, अब इसको अगर यहां सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? देखिए h इंटू एच बराबर कितना हो गया? एच स्क्वायर अपान कितना होगा? ए बी, कितना हो जाएगा? ये एच स्क्वायर अपान ए बी हो गया, बराबर कितने के? अब देखिए tan थीटा, तो tan थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे काट थीटा और इंटू कितना है? ये काट थीटा है। अब देखिए यहां से अगर देखेंगे तो काट थीटा और काट थीटा दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए। बचा कितना? यहाँ एच स्क्वायर बराबर इधर चला जाएगा ये ए बी, और एच बराबर कितना होगा? अंडर रूट ए बी। तो ऊंचाई कितनी आ गई? अंडर रूट ए बी, और हमको सिद्ध कितना करना था? अंडर रूट ए बी। ठीक, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों हम लोग अभी लगभग बोर्ड परीक्षा में 1 महीने का वक्त बचा हुआ है, तो अगर आप लगातार चैनल पर बने रहते हैं और लगातार आप वीडियो को देखते हैं तो हमारा प्रयास ये है कि आपको मैथ साइंस अच्छे से जो है वो तैयार करा दिया, जिससे आप बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे अंक ला सकें। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और बहुत शानदार क्वेश्चन इसमें देखें अगर, तो कह रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई
20 मीटर है। एक मीनार की ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर। तो पहले हम मीनार बना लेते हैं। एक हमने बना लिया मीनार, ठीक, जिसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी जो हाइट है वो है 20 मीटर। मान लेते हैं ए बी जो एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 है। अब इसकी छाया अगर देखें तो इसकी जो छाया है, ये मान लेते हैं इसकी छाया है, इसकी लंबाई कितनी है? वो है 20√3। ठीक। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अब यहां से अगर देखें तो अब ये कोण इसका, यहां पर क्या होगा? ये सूर्य होगा। ठीक। तो इसका उन्नयन कोण ज्ञात करना है। मान लेते हैं उन्नयन कोण कितना है? थीटा है। तो अब इस त्रिभुज में अगर देखें, देखिए 2023 और 2019 2 साल ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से है कि ऐसे प्रश्न अक्सर जो है वो 1 नंबर में बोर्ड परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। ठीक। तो अब देखिए, जैसे थीटा के लिए ये क्या है? लंब और ये आधार। तो अगर हम देखें तो 20/20√3 बराबर किसके हो जाएगा? ये tan थीटा। 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो tan थीटा बराबर कितना आ गया? 1/√3। और tan थीटा बराबर tan कितने का मान 1/√3 होगा? वो होगा tan 30 अंश का मान। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 30 अंश। देखिए कितना सिंपल सा प्रश्न है। चित्र को आप बनाइए, तुरंत सवाल सॉल्व। ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए बहुत ही धमाकेदार प्रश्न है ये। निश्चित तौर पर ऐसे प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए, कह रहा है इसमें, कह रहा है भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचा भवन, देखिए जैसे एक हम सबसे पहले भवन बनाएंगे। ठीक, ये मान लेते हैं हो गया मकान। कितना ऊंचा है ये? ये है 10 मीटर। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? वो है 10 मीटर। ये हो गया। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यहां बिंदु कोई P बिंदु मान लेते हैं। यहां हमने मान लेते हैं ये हम P बिंदु है। इससे इसका उन्नयन कोण कितना है? वो है 30 अंश। ठीक। भवन के शिखर पर एक ध्वज है। भवन के शिखर पर एक ध्वज है, मतलब इसके शिखर पर अगर देखें यहां, ठीक, तो यहां पर क्या है कि एक जो है वो ध्वज है इस प्रकार से। ठीक। यहां क्या है? एक ध्वज है। ध्वज के शिखर का, ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 अंश है। मतलब यही बिंदु जो P है हमारा, यहीं से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 अंश। मतलब ये पूरा कोण कितना है? 45 अंश है। तो ध्वज दंड की लंबाई, मतलब जो ध्वज है हमारा, अगर ये C है तो इसके दंड की लंबाई, मतलब ये लंबाई ज्ञात करना है। तथा बिंदु P की भवन से दूरी, मतलब ये वाली दूरी भी ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं ये दूरी कितनी है? x। ठीक। अब अगर देखें, चित्र हमारा बन गया। अगर हम चित्र को अच्छे से बना ले जाएंगे तो मान के चलिए कि 60% सवालों को हमने सॉल्व कर लिया। ठीक। चलते हैं, यहां देखें तो सबसे पहले त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज APB में, त्रिभुज APB में
देखिए ए पी बी इस त्रिभुज में, अगर इस त्रिभुज में देखेंगे तो देखिए ये है 10 बटे, यहां से यहां तक है x, तो 10 बटे x बराबर कितना होगा? देखिए 10 बटे x मतलब लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार बराबर tan थीटा, तो tan कितने का मान है ये 30, तो 10 बटे x बराबर tan 30 का मान 1 बटे अंडर रूट 3, तिरछा तिरछा गुणा कराएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 रूट 3। ठीक, मतलब यहां से जो दूरी आ गई वो कितनी आ गई 10 रूट 3 मीटर आ गई, तो एक मान तो ये मिल गया हमारा। ठीक, अब अगर देखें तो पूरा अगर हमको मान निकालना है कहां से कहां तक, ये मान लेते हैं ये कितना है h है, जो इसका दंड है मतलब जो पताका दंड है ध्वज का दंड जो है वो कितना है h है। तो अब ऐसी स्थिति में अगर देखेंगे तो देखिए अब अगर इस त्रिभुज में लें पूरा सी पी बी में, त्रिभुज सी पी बी में, सी पी बी इस त्रिभुज में अगर लें तो इस त्रिभुज में क्या होगा, देखिए यहां अगर इस पूरे की वैल्यू देखें तो यहां से यहां तक कितना होगा, ये इतना एच है यहां तक 10 है, तो ये हो जाएगा एच प्लस 10 पूरा। ये जो भवन है, भवन और प्लस पताका दंड जो पूरा होगा इसकी लंबाई वो कितनी होगी एच प्लस 10 होगी, बटे एक्स बराबर कितना हो जाएगा tan थीटा, कोण का मान कितना है 45 अंश, तो एच प्लस 10 बटे एक्स की वैल्यू 10 रूट 3 बराबर tan 45 की वैल्यू 1, तिरछा तिरछा गुणा कराएंगे तो h प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा 10 रूट 3, तो h बराबर कितना होगा, h बराबर कितना होगा 10 रूट 3 और माइनस कितना 10, 10 हो जाएगा कॉमन, बचेगा कितना अंडर रूट 3 माइनस 1, तो h बराबर कितना आ गया इतना मीटर। ठीक, या इसको अगर और सॉल्व करना चाहें तो क्या होगा, इसमें वैल्यू हम पुट कर देते हैं, अगर इसको हम और थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो h बराबर क्या होगा 10 अंडर रूट 3 का मान 1.732 माइनस का 1, तो ये h बराबर कितना होगा 10 0.732 हो जाएगा, जब 1 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.32 मीटर, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये। ठीक, और कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए बच्चों एक और शानदार क्वेश्चन, देखिए कह रहा है 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है, मीनार की ऊंचाई बताइए। देखिए 2023 और 2020 2 साल ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे कि इन हम लोग जो है उसी प्रश्नों को इसमें हमने सम्मिलित किया है कि जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसी टाइप के प्रश्न, देखिए मैथ में कोई ये जरूरी नहीं है कि जो प्रश्न पढ़ाए जा रहे हैं जो आपकी बुक में हो वही आ सकते हैं। ठीक, ये भी हो सकता है कि नियम सेम होगा और उसमें सिर्फ जो है क्या बदल देगा, कहीं 30 अंश है तो वहां 60 अंश हो सकता है, 60 अंश है 30 अंश हो सकता है। तो इसलिए आप मैथ में कॉन्सेप्ट को सीखिए, आप कॉन्सेप्ट को जब सीखेंगे लगाने का तरीका कैसे लगाएंगे तभी आप मैथ में अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक, अब देखिए 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण, तो मतलब सबसे ऊंचा क्या है भवन,
के शीर्ष से मीनार, मतलब भवन जो है ऊंचा है और मीनार जो है वो छोटा है। ये देखिए, ये है मान लीजिए भवन, ये क्या है, भवन है, ठीक। ये हो गया भवन। और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, भवन की जो ऊंचाई है वो कितना है, वो है 60 मीटर, ठीक। भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष, तो मीनार क्या है, मीनार जो है वो छोटी है, ठीक। जो मीनार है वो क्या है, वो इसकी तुलना में छोटी है। तो अगर ये मीनार छोटी है तो क्या होगा, अब देखिए ये हमारा क्या है, मीनार। चित्र को आप अच्छे से समझें तभी चीजें आपको क्लियर होंगी, ठीक। अब यहाँ इसके शीर्ष से, ये इसका शीर्ष है, तो इसके शीर्ष से अगर देखें तो ये इसका क्या होगा, ये इसका क्षैतिज होगा, ये इसका क्या है, क्षैतिज है। तो अब अगर ये क्षैतिज है तो मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण, मतलब इसका जो शीर्ष है, जो अवनमन कोण बनता है वो ऊपर से नीचे, मतलब जो कोई बस हम कहीं ऊंचाई पर हों और नीचे कोई वस्तु हो, जैसे पुल पर खड़े हों, नाव जो है चल रही हो नदी में, तो हमको क्या करना होगा, पुल पर हम खड़े हैं तो पुल हम ऊंचाई पर होंगे और नाव जो है वो नीचे होगी, ठीक। तो इस प्रकार से जब ऊपर से हम नीचे किसी वस्तु को देखते हैं तो उस समय जो क्षैतिज के साथ हम कोण बनाते हैं वो कैसा कोण होता है, वो होता है अवनमन कोण, ठीक। तो ये देखिए अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश, तो ये हो गया कितना, 30 अंश। और इसके पाद मतलब इसके आधार का जो अवनमन कोण है वो कितना है, वो है 60 अंश, मतलब ये जो पूरा कोण है वो 60 है। अब देखिए ये, अब देखिए ये अगर 30 अंश है, देखिए ये यहां पर जो है कौन सी आकृति बन रही है, जेड की, तो अगर ये पूरा 30 है तो ये भी पूरा 30 होगा। यहां देखिए यहां पर भी जेड की आकृति बन रही है, तो पूरा अगर 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 अंश होगा, ठीक। तो आशा करते हैं चित्र आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर चित्र आ गया तो आप मान के चलिए कि 60% सवाल आप ऊंचाई दूरी के सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक। देखिए ये मान लेते हैं x है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, x है। अब देखिए इसका नामकरण कर देते हैं, मान लीजिए a हो गया, b हो गया, c हो गया, ये d हो गया और ये कितना हो गया, e हो गया, ठीक। अब देखें मीनार की ऊंचाई बताना है हमको, मतलब ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई हमको बताना है कि ये कितनी ऊंचाई होगी। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं, किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, x की। तो अगर यहां x की वैल्यू निकालने जाएं तो देखिए ये त्रिभुज लेंगे ई बी सी में, तो त्रिभुज ई बी सी में, ठीक। देखिए त्रिभुज कौन सा, ई बी सी, इस वाले त्रिभुज में अगर देखेंगे तो क्या होगा, पूरा यहां से यहां तक कितना 60 बटे x, तो 60 बटे x बराबर कितना हो जाएगा, tan 60, क्योंकि लंब बटे आधार बराबर कौन सा थीटा, tan थीटा, ये होगा। तो अब यहां पर देखें अगर तो 60 बटे x बराबर कितना हो जाएगा, tan 60 की वैल्यू होती है √3 बटे 1, तिरछा तिरछा गुणा कराएंगे तो हमारा x√3 बराबर कितना हो जाएगा, 60, x बराबर कितना हो जाएगा 60 बटे √3। इसका अगर हम परमेयीकरण करा लेते हैं, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे तो क्या होगा, 60 √3 हो जाएगा
और बटे कितना हो जाएगा, √3 गुणे √3 बराबर 3। इसको काटेंगे तो x बराबर कितना निकल कर आया, ये निकल कर आया 20√3 मीटर। एक काम तो हमारा सॉल्व हो गया कि हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब देखिए अगर x की वैल्यू आ गई तो अगर ये यहां से यहां तक x है तो ये कितना होगा, ये भी x ही होगा। ठीक, अगर ये x है और ये मान लेते हैं यहां से यहां तक कितना होगा, अगर यहां से यहां तक देखें तो मान लेते हैं ये हमारा कितना है, y है। तो अब ये त्रिभुज लेंगे EAD में, त्रिभुज EAD में, EAD इस त्रिभुज में अगर देखें तो ये क्या है, y अपान x बराबर कितना हो जाएगा, tan 30। तो y बराबर कितना होगा, x tan 30। तो y बराबर कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 20√3, x की वैल्यू देखिए कितना आई है 20√3 और इनटू tan 30 का मान 1/√3 कट गया, y बराबर कितना आ गया 20 मीटर। ठीक, तो y बराबर कितना आ गया 20 मीटर। अब ये वैल्यू पता चल गई, तो अब ये अगर 20 है, यहां से यहां तक कितना है 20, तो अब यहां से यहां तक कितना होगा, पूरा 60 है, ये 20 है, तो ये कितना हो गया 40 मीटर। अगर यहां से यहां तक 40 है तो ये भी कितना होगा 40 होगा। तो इस प्रकार से अगर देखें तो लिखेंगे कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 60 माइनस y, तो 60 माइनस y की वैल्यू 20, तो ये कितना हो जाएगा 40 मीटर। ठीक, तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, 2020 और 2023 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए 2022 और 2023 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया एक और धमाकेदार क्वेश्चन। 2022 और 2023 बोर्ड परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक, चलते हैं सॉल्व करते हैं इसको। भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 अंश है। जैसे देखिए भूमि पर एक बिंदु हम लेते हैं, ठीक, एक टावर ठीक, पहले एक टावर बनाते हैं। ये मान लेते हैं हमारा क्या हो गया टावर। ठीक, और भूमि पर एक बिंदु जो कि क्या है x से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष, तो PQ, ठीक, इसका जो है यह है शीर्ष के उन्नयन कोण कितने हैं 60 अंश है। तो यहां से इसके शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो कितना है 60 अंश है। ठीक, बिंदु x से 40 मीटर
ऊंचाई पर स्थित बिंदु X से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु Y से Q उन्नयन कोण 45 अंश। अब देखिए यहां से कितना हो गया, इस यक्ष से ठीक कितना होगा ये बिंदु X से 40 मीटर ऊंचाई पर, X से 40 मीटर ऊंचाई पर, ये मान लीजिए 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु Y से, ये हो गया हमारा Y ठीक, से Q उन्नयन कोण 45 अंश है। इससे अगर Q का उन्नयन कोण देखेंगे तो ये क्षैतिज हो जाएगा सीधा, तो इसका उन्नयन कोण कितना हो गया 45 ठीक, ये क्या हो गया 45 अंश हो गया। तो अब अगर 45 अंश है टावर PQ की ऊंचाई, PQ की ऊंचाई मतलब ये पूरा मान हमको ज्ञात करना है, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, ये पूरा मान ज्ञात करना है ठीक। और क्या ज्ञात करना है, तथा दूरी px ज्ञात कीजिए, ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। मान लीजिए ये हमारी दूरी कितनी है x ठीक, ये हो गया x। अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, ये भी x होगा ठीक। यहां से यहां तक क्या कितना है ये 40 मीटर, तो यहां से यहां तक भी कितना होगा ये 40 मीटर होगा ठीक। और मान लेते हैं ये जो ऊंचाई है वो कितनी है h है ठीक। तो आशा करते हैं चित्र आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक। अब इसका नामकरण कर देते हैं, यहां ये मान लेते हैं बिंदु कौन सा है R। तो सबसे पहले अगर देखें तो यहां पर Q Y R में, इस त्रिभुज में, तो त्रिभुज Q Y R में, Q Y R में, इस त्रिभुज में अगर देखेंगे तो ये हमारा है H बटे X, H बटे X बराबर कितना हो जाएगा tan 45, तो H बराबर कितना हो जाएगा tan 45 की वैल्यू ठीक। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो H बराबर कितना हो जाएगा, अब H बराबर हो जाएगा X, मतलब हम कहीं पर भी H के स्थान पर X लिखें या X के स्थान पर क्या लिख सकते हैं H लिख सकते हैं ठीक। एक काम हमारा ये आसान हो गया थोड़ा। अब देखते हैं, अब अगर इस त्रिभुज में लेते हैं Q X P में, त्रिभुज Q X P में, Q X P इस त्रिभुज में अगर देखें तो यहां से यहां तक का मान कितना होगा, देखिए यहां से यहां तक 40 है, ये है H, मतलब पूरा मान हो जाएगा 40 प्लस H, ये पूरा मान, और बटे कितना X बराबर कितना होगा tan 60। देखिए ये यहां से यहां तक मतलब PQ की वैल्यू, तो ये 40 है, ये H है, पूरा मान कितना हो जाएगा 40 प्लस H हो जाएगा, तो ये हो गया 40 प्लस H बटे ये X बराबर कितना tan 60, तो 40 प्लस H बराबर या बटे X बराबर tan 60 की वैल्यू √3 बटे 1, क्योंकि हमको मान किसका निकालना है PQ की ऊंचाई, तो मतलब H की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर क्या करेंगे, अगर 40 प्लस H बराबर क्या करेंगे X √3, तिरछा तिरछा कर गुणा कराएं तो 40
प्लस एच बराबर एक्स के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि एच का मान निकालना है तो एक्स के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, एच। तो एच रूट 3। तो अब यहां अगर एच को उधर लेकर चले जाएं तो 40 बराबर कितना होगा, एच को कॉमन करेंगे तो अंडर रूट 3 माइनस 1 बचेगा। ठीक, एच बराबर कितना होगा अब 40 बटे अंडर रूट 3 माइनस 1, ये हो गया एच की वैल्यू। अब हमको मान निकालना था एच का, तो एच का मान आ गया है। इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, परमीकरण करा दें। परमीकरण में क्या होता है, जो भी ये मान दिया है नीचे जो भी होगा वही दोनों वैल्यू रखेंगे और चिन्ह इसका विपरीत रख देंगे। तो अब कितना हो जाएगा एच का मान, देखिए 40 गुणे, अब देखिए अंडर रूट 3 का मान 1.732 में एक जोड़ेंगे तो 2.732 हो गया, बटे कितना होगा ये a माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। तो ये हो गया 40 गुणे 2.732 और बटे 3 में से 1 गया 2, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 20। तो इस प्रकार से अगर h बराबर हम रखेंगे तो कितना होगा, इससे गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 7 14 के 4 हासिल 1 और 2 दूनी 4 1 5, 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो एच का मान कितना हो गया, ये हो गया 54.64 मीटर। ठीक, तो इस प्रकार से जो PQ की ऊंचाई आ गई वो कितनी आ गई, 54.64 मीटर आ गई। ठीक, यहां से भी इतना, ये भी आंसर हम लिख सकते थे कि यहां से भी लिखकर हम क्या कर सकते थे, इसको छोड़ देते, या फिर हम इसका परमीकरण करा के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसमें px का मान, px का मतलब x की वैल्यू, तो x की वैल्यू जो है वो h के बराबर है, तो px का मान कितना हो जाएगा यहाँ, तो यहां पर जो px बराबर होगा वो 54.64 मीटर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि देखिए h और x दोनों कैसे हैं, बराबर है, तो इस प्रकार से ये जो मान होगा वो होगा 54.64 मीटर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये देखें, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर, एक प्रकाश स्तंभ है, ये क्या है, प्रकाश स्तंभ। ठीक, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में दो जहाजों का अवनमन कोण 30 अंश तथा 45 अंश है। मान लेते हैं दो जहाज हैं यहां, देखिए एक जहाज ये है, एक जहाज ये है, दोनों के अगर अवनमन कोण बनाएं, ठीक, ये हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। मान लीजिए शिखर से देखने पर समुद्र में दो जहाजों का अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश। अब देखिए कौन सा 30 होगा और कौन सा 45 होगा, तो अगर इसको देखें तो देखिए जो ज्यादा दूरी पर होगा वो हमेशा कोण छोटा होता है। जैसे जब इसको देखेंगे तो देखिए
जब अगर यहां से इसको देखेंगे और यहां से देखेंगे तो अपने सर को हमको ज्यादा यहां से उठाना पड़ेगा, तो जितना ज्यादा हमको सर को उठाना पड़ेगा उतना ही कोण का मान क्या होगा, वो ज्यादा होगा। ठीक, तो अब यहां पर अगर 30 और 45 अंश है तो 30 अंश जो है वो ज्यादा दूरी पर होगा आधार से, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आधार से कौन सा 30 अंश ज्यादा दूरी पर होगा। ठीक, ये हो गया 30 अंश, क्योंकि ये 30 अंश है तो ये भी कितना होगा, 30 अंश होगा, और ये पूरा कोण कितना है, 45 अंश है, तो ये भी कितना होगा, 45 अंश होगा। ठीक, और एक जहाज दूसरे के जहाज ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है, मतलब दोनों के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, 50 मीटर है। तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये जो हमारा प्रकाश स्तंभ है इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। मान लेते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है, h है। ठीक, अगर ये h है, इसको मान लेते हैं यहां से यहां कितना है, x है। तो ये एक और शानदार प्रश्न रहा आपका। अब यहां इसका नामकरण कर देते हैं, ये मान लीजिए P है और ये है Q। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। अब क्या होगा, सबसे पहले हम ये त्रिभुज लेंगे PAQ में, त्रिभुज PAQ में। ठीक, अगर PAQ में देखें, PAQ इस त्रिभुज में, तो h बटे x बराबर क्या होगा, tan 45, क्योंकि लंब बटे आधार बराबर कौन सा थीटा, tan थीटा। अब यहां पर क्या हो जाएगा, h बटे x बराबर tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 बटा 1, तो h बराबर कितना आ गया, x। फिर से आ गया कि h के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं। अब देखिए, अब इस त्रिभुज में लेंगे PBQ में, त्रिभुज PBQ में, PBQ इस पूरे त्रिभुज में अगर लेंगे तो क्या होगा, h बटे ये पूरी यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, यहां से 50, यहां से x, तो 50 प्लस x, तो 50 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, tan 30, और tan 30 की वैल्यू 1 बटे अंडर रूट 3। अब देखिए मान हमको किसका निकालना है, समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, मतलब ये h की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ h रूट 3 बराबर कितना हो जाएगा, 50 प्लस x, तो x के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, h रख सकते हैं, h रख दिया। h को पक्षांतर करेंगे तो h कॉमन हो जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस 1 हो गया, बराबर कितना हो गया, 50। तो h बराबर कितना हो जाएगा, 50 बटे अंडर रूट 3 माइनस 1। ठीक, चाहे तो इसका परमेयकरण कर सकते हैं या फिर इतना ही आंसर लिख सकते हैं, यहाँ कि ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये 50 बटे अंडर रूट 3 माइनस 1। ठीक, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था ये, जो कि 2022 और 2023 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। ठीक, तो बच्चों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, 2022 और 2023 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि एक नाव से जो पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया।
पुल है, ठीक, एक नाव है जो पुल की ओर आ रही है, एक नाव है जो पुल की ओर आ रही है मान लो। यहां से उन्नयन कोण कितना अंश देखा गया? 30 अंश देखा गया, ठीक। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। अब 4 सेकंड में मान लीजिए नाव यहां तक पहुंच गई, तो इस समय उन्नयन कोण कितना हो जा रहा है? 45 अंश हो जा रहा है, ठीक। क्या ज्ञात करना है? नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा। ये यहां से यहां तक 4 सेकंड दिया है, मान लो यहां से x समय लगेगा, ये h हो गया यहां पर, ठीक। चित्र आप बना लिए तो सवालों को बहुत इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, फिर से डी बी सी में त्रिभुज डी बी सी में, अगर डी बी सी में इस त्रिभुज में लेंगे तो एच बटे एक्स बराबर हो जाएगा tan 45, tan 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/1, तो एच बराबर कितना हो जाएगा? एक्स, ठीक। अब देखिए, अब इस त्रिभुज में अगर ले लें डी ए सी में, त्रिभुज डी ए सी में, अब इस त्रिभुज में अगर देखेंगे डी ए सी में, इस त्रिभुज में देखेंगे तो एच बटे 4 प्लस एक्स बराबर tan 30 का मान 1/√3, तो एच रूट 3 बराबर हो जाएगा 4 प्लस एक्स, ठीक। अब देखिए हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो अब की बार हम h के स्थान पर क्या रख सकते हैं? x रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? तो अब यहां पर x√3 माइनस एक्स बराबर कितना? 4, इसको इधर लेकर चले आए। अब यहां से अगर x कॉमन करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4 बटे √3 माइनस 1, ठीक। इसका अगर हम परमेयीकरण कर लेते हैं तो √3 माइनस 1 से कि प्लस से, कितने से गुणा करेंगे? प्लस से ना, तो अब कितना हो गया? ये 4 गुणे यहाँ √3 की वैल्यू 1.732 और 1.732 में एक जोड़ेंगे तो 2.732 बटे कितना हो जाएगा? ये a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 3 में से 1 घटेगा 2 बचेगा, तो 2 दूनी 4, तो 2 गुणे 2.732, इसको अगर गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 से 14 और 2 दूनी 4, 1 5, तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ? 5.464, ठीक, सेकंड, ठीक। तो ये हो गया हमारा किसका मान? x का मान, कि नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा, तो वो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा? तो वो 5.464, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए पूछा गया है 2020 बोर्ड परीक्षा में, कह रहा एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक। देखिए यह है मीनार, ठीक, के आधार से और एक सरल रेखा में, एक सरल रेखा में, सीधी रेखा में, ठीक। ये सरल रेखा हो गई, कितनी दूरी पर? 9 मीटर और
यहां से यहां तक कितना है 9 मीटर, और कितनी दूरी पर है 16 मीटर। 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, ठीक, ये हो गए मीनार। इसके जो उन्नयन कोण है वो एक दूसरे के पूरक, मतलब कोट पूरक। तो कोट पूरक जान ही रहे हैं, अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा हो गया। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 12 मीटर है। ये ऊंचाई ज्ञात करनी है हमको, और ये निकालना है कि कितना है 12 मीटर, ये प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, देखिए बहुत ही आसान प्रश्न। पहले ये त्रिभुज लेते हैं ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में, अगर ए सी बी में इस त्रिभुज में लेंगे तो h बटे 9 बराबर कितना हो जाएगा tan थीटा। बन गया समीकरण नंबर 1। अब देखिए दूसरा त्रिभुज हम कौन सा लेंगे, ये ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में, अगर ए डी बी में देखेंगे तो h बटे पूरा कितना है 16 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा। तो h बटे 16 बराबर कितना हो जाएगा, h बटे 16 बराबर tan 90 माइनस थीटा बराबर कौन सा थीटा, काट थीटा। समीकरण नंबर 2 हो गया। ये दो समीकरण बन गए, दोनों का गुणा करवा लेते हैं। समीकरण 1 गुणे 2 से, अगर 1 और 2 का गुणा करवाएं तो क्या होगा, h बटे 9 h बटे 16 बराबर tan थीटा इंटू कितना काट थीटा, और tan थीटा इंटू काट थीटा बराबर क्या होता है 1, क्योंकि tan थीटा को बदलेंगे तो देखिए h स्क्वायर बटे 16 नौ 144 बराबर tan थीटा, मतलब इसको बदलेंगे तो 1 अपान काट थीटा इंटू काट थीटा, काट से काट कैंसिल हो गया, तो h स्क्वायर बराबर 144, h बराबर अंडर रूट 144, और 144 का जो वर्गमूल होगा कितना होगा 12 होगा। और देखिए सिद्ध कितना करना था हमको 12 मीटर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बोर्ड परीक्षा के लिए ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए एक और बहुत शानदार क्वेश्चन, बोर्ड परीक्षा देखिए 2025 2019 2 वर्ष पूछा गया है। कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ठीक, तो भवन और टावर, तो भवन जो है वो छोटा है, चित्र को अगर बनाएंगे तो भवन क्या है, ये छोटा है। कैसे पता चला ये छोटा है, देखिए कह रहा है भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर देखना है, तो इसका मतलब ये भवन है और टावर जो है वो कहां पर है, वो इससे ऊंचाई पर है। ये हो गया टावर। ठीक, ये है टावर और ये है भवन। ठीक, तो एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। इससे जो इसका उन्नयन कोण है वो कितना है 45। ठीक, भवन के शिखर से, तो भवन का शिखर ये हो गया, और टावर के शिखर का उन्नयन कोण, टावर का शिखर ये है, तो उन्नयन कोण कितना है 45 अंश है। जबकि उसके पाद से, उसके पाद मतलब भवन के पाद, पाद का मतलब इसका आधार जो है इससे
टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो इससे इस टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 अंश है। ठीक, और 7 मीटर ऊंचा भवन है, तो भवन की ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर है। ठीक, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब ये पूरी ऊंचाई, तो ये मान लेते हैं टावर क्या है, पी क्यू, तो इसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा यहां से यहां तक। ठीक, ये हो गया, मान लेते हैं ए बी, और ये है सी, तो ये हो गया हमारा चित्र। ठीक, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा, देखिए ये मान लेते हैं एच है, और ये यहां से यहां तक कितना है, एक्स है, तो अगर ये एक्स है तो ये भी कितना होगा, एक्स ही होगा। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, इस त्रिभुज में लेंगे, पी ए सी में, त्रिभुज पी ए सी में, पी ए सी में, तो एच बटे एक्स बराबर कितना हो जाएगा, tan 45, तो एच बटे एक्स बराबर tan 45 का मान 1, एच बराबर कितना हो गया, एक्स, ये हो गया, एच जो है वो किसके बराबर हो गया, एक्स के बराबर हो गया। अब चलिए, अगर यहां से पूरा लेते हैं पी बी क्यू में, त्रिभुज पी बी क्यू में, पी बी क्यू में इस त्रिभुज में लेंगे तो ये पूरा मान कितना होगा, तो यहां से यहां तक है एच, यहां से यहां तक है 7, तो पूरा मान कितना हो गया, यहां से यहां तक एच, यहां से यहां तक 7, तो एच प्लस 7 बटे ये एक्स बराबर कितना हो जाएगा, tan 60, तो एच प्लस 7 बराबर tan 60 की वैल्यू √3 और ये एक्स हो जाएगा। तो अब यहां पर देखेंगे तो एच प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा, √3, और एक्स की वैल्यू, एक्स के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं, तो यहां रख देंगे। ठीक, इस प्रकार से अगर देखें तो ये अगर पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, इसको उधर लेकर चले जाएं तो एच बराबर क्या निकलेगा, यहाँ एच अगर निकाल लें बाहर तो √3, ये उधर जाएगा माइनस होगा, बराबर कितना, 7। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो ये एच बराबर कितना आएगा, अब एच बराबर हो जाएगा 7 बटे √3 और -1, एच की वैल्यू आ गई। क्या निकालना था, टावर की ऊंचाई, तो अब टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो टावर की ऊंचाई बराबर कितना होगा, यहां से यहां तक कितना है, एच प्लस 7, तो एच प्लस 7, अब एच की वैल्यू 7 बटे √3 -1 और प्लस कितना हो जाएगा, ये 7, इसको सॉल्व करते हैं अगर, √3 -1, ये हो गया लघुत्तम इसका, तो अब ये अगर यहां से 7 कॉमन कर लें तो यहां से हो जाएगा 1 प्लस √3 माइनस का 1। ठीक, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा हमारा 7√3 और बटे नीचे बचेगा √3 -1। ठीक, तो टावर की ऊंचाई कुछ इस प्रकार से होगी, या इसका परमेयकरण करके इसको और हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो एक और बहुत शानदार क्वेश्चन रहा ये, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो कि 2025 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। देखिए कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन पर छूने लगता है और इसके साथ
30 अंश का कोण बनाता है। ठीक, अब देखिए, जैसे अगर हम देखें तो ये है एक पेड़, ठीक, और ये टूट जाता है, मान लेते यहां से ये टूट गया। तो जब टूटेगा ये, तो टूटने के पश्चात क्या हुआ कि ये जमीन से लगा, और जमीन के साथ ये कितने अंश का कोण बना रहा है? 30 अंश का कोण। ठीक, और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ये जो शिखर है जहां छूता है, इसके पाद की दूरी कितनी है? ये 8 मीटर है। ठीक, ये दूरी कितनी है? 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई मतलब ये पूरा पेड़ कितनी ऊंचाई तक होगा, यहां से यहां तक। तो मान लीजिए ये यक्ष है और ये यक्ष है। अब देखिए, अगर ये पूरा यक्ष है, जो टूटा हुआ भाग अगर यक्ष है, तो यही टूटा हुआ भाग तो ये जमीन पर लगा है, तो ये अगर यक्ष होगा तो ये भी कितना होगा? एक्स ही होगा, क्योंकि जो भाग इसका टूटेगा वही टूट कर जमीन से लगा हुआ है। तो मतलब अगर ये एक्स है तो ये भी कितना होगा? एक्स ही होगा। अब चलते हैं, अगर देखें तो पी क्यू आर मान लेते हैं, ये समकोण त्रिभुज बन गया ना। अब देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये देखें तो त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में अगर इस पी क्यू आर में लेंगे तो यहां देखिए एच बटे 8 बराबर कितना हो जाएगा? tan 30। tan 30 की वैल्यू 1/√3, तिरछा तिरछा गुणा कराएंगे तो √3 h बराबर 8, h बराबर कितना हो जाएगा? 8/√3। h की वैल्यू हो गई। अब देखिए, अगर x की वैल्यू देखें तो कितनी होगी? देखिए, अगर यहां से लेते हैं, इसी में अगर सपोज करिए कि h बटे x ले लें, तो h का मतलब ये लंब बटे कर्ण बराबर कौन सा थीटा होगा? साइन थीटा होगा। तो साइन 30, देखिए h बटे x बराबर कौन सा थीटा? साइन थीटा। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गई। अब देखिए यहां x बराबर कितना आ गया? 2h आ गया। x बराबर कितना हो गया? 2h। तो अब h की वैल्यू कितनी है? 8/√3। तो x का मान आ गया 2 गुणे 8/√3, मतलब x की वैल्यू आ गई 8 दूनी 16/√3। ये हो गई किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। तो अब पूरी ऊंचाई कितनी हो गई? अब देखिए पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ ये ऊंचाई यहां से यहां तक, मतलब ये यहां से यहां तक ये इतना है। तो अब लिखेंगे कि पेड़ की ऊंचाई, तो ये कितना होगा? ये होगा h प्लस यक्स। तो h का मतलब 8/√3, 16/√3। तो अब ये √3 हो गया लघुत्तम, तो 16 8 कितना हो जाएगा? 24। √3 से ऊपर नीचे गुणा करवा लें, तो ये √3 गुणे √3 बराबर 3, तो 3 8 24 हो जाएगा 8√3 मीटर। ये हो गई पेड़ की ऊंचाई। 2025 बोर्ड परीक्षा में ये पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से है। ठीक बच्चों, तो सेशन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी 2025 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, हमने ज्यादातर उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो 2019 से 2025 के बीच के प्रश्न हैं। ठीक,
क्योंकि पिछले 6-7 वर्ष में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं ज्यादातर उसी टाइप के प्रश्न जो है आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे। ठीक, चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो क्षैतिज तल के एक बिंदु O से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। शिखर पर एक ध्वज लगा है, ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु O से भवन के पाद की दूरी ज्ञात कीजिए। कुछ इस प्रकार का प्रश्न हम लोगों ने एक प्रश्न जो है वो हल कर लिया था। तो अब देखते हैं, इसमें हम चित्र बना लेते हैं, ठीक, और आप प्रश्न को उसी के अनुसार स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, देखिए जैसे 20 मीटर ऊंचे भवन, एक भवन हमने बनाया जो कि कितना है 20 मीटर ऊंचा है, ये है भवन। ठीक, इस पर क्या है कि इस भवन पर इसका उन्नयन कोण कितना है 30 अंश है। ठीक, भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा है, यहां देखें तो शिखर पर क्या लगा है, एक जो है ध्वज लगा हुआ है इस प्रकार से, ये एक ध्वज लगा है। ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। यहां से जो उन्नयन कोण है वो कितना है 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु O से भवन के पाद की दूरी, तो ये लंबाई मतलब यहां से यहां तक h और ये दूरी x। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर 20/x लिखेंगे तो ये हो जाएगा tan 30, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर h + 20/x बराबर tan 45, तो ये वैल्यू रख देंगे और आसानी के साथ हमको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक, क्योंकि हम एक प्रश्न ऐसा कर चुके हैं तो आप लोग जो है उसी के अनुसार इसको भी सॉल्व कर लीजिए। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी पूछा गया है 2025 बोर्ड परीक्षा में। देखिए, एक नदी के पुल के किसी बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि पुल किनारों से 4.5 मीटर की दूरी पर है। देखिए, एक नदी के पुल के किसी बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों पर अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। देखिए, यहां से ये पुल है, ठीक, इसका जो अवनमन कोण है किनारों के अवनमन कोण एक तो 30 अंश है, तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। अगर ये 45 अंश है तो ये भी कितना होगा 45 अंश होगा। ठीक, यदि पुल किनारों से 4.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, यहां से कितनी ऊंचाई पर है ये, ठीक, तो नदी की चौड़ाई, ये पूरी चौड़ाई ज्ञात करनी है यहां से यहां तक। क्या करेंगे इसमें, देखिए x हो गया और ये y हो गया, तो इसमें क्या करना है, देखिए ये त्रिभुज ले लेंगे। ठीक, तो इसमें अगर लेंगे तो 4.5 हो गया बटे x बराबर कितना tan 30 1/√3। x बराबर कितना हो जाएगा 4.5√3 मीटर। यहां चले आए इस पर, तो 4.5 बटे ये y बराबर कितना है tan 45 का मान 1, तो y बराबर कितना आ गया 4.5। तो पूरी चौड़ाई कितनी होगी, नदी की चौड़ाई मतलब x + y, तो
x की वैल्यू कितनी आ गई 4.5 √3 और प्लस 4.5। ठीक, इसको ऐड कर लीजिए 4.5 और √3 प्लस 1, ये होगी चौड़ाई। ठीक, तो 2025 बोर्ड परीक्षा में आया हुआ ये इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो कि पूछा गया है 24, 23, 22। तो 22, 23, 24 लगातार पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक, ये देखिए एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश व 45 अंश। कह रहा है कि एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के, तो अब देखिए ये बहुमंजिला भवन हो गया, एक भवन और है जो कि कम मंजिल है इसमें। ठीक, तो यहां से जो अवनमन कोण बन रहा है इसमें देखें तो अब इसके 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, तो अवनमन कोण कितना बन रहा है 30 अंश। ये अगर 30 है तो ये भी कितना होगा 30 अंश होगा। ठीक, और इसके तल के इसके अगर तल के लिए देखेंगे तो ये जो कोण बनेगा पूरा जो भवन है इसके शीर्ष और तल के 30 अंश और 45 अंश, तो पूरा कितना ये 45 अंश है, ये भी कितना हो जाएगा 45 अंश हो जाएगा। और ये इसकी ऊंचाई कितनी है 8 मीटर है। मान लीजिए ये पी क्यू है, ए बी और सी है। तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी, मतलब यहां बीच की दूरी यक्स का मान निकालना है और इस पूरी ऊंचाई का मान निकालना है। तो ये यक्स है, मान लेते हैं यहां से यहां तक कितना है वाई है, ये मान लेते हैं कितना यहां से यहां तक एच है। ठीक, अगर ये पूरा यक्स है, अगर ये पूरा यक्स है तो यहां से यहां तक भी कितना होगा ये एक्स ही होगा। ठीक, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इस त्रिभुज में देखें ए पी बी में, त्रिभुज ए पी बी में देखिए ए पी बी में इस त्रिभुज में अगर देखेंगे तो एच बटे एक्स बराबर कौन सा थीटा होगा, एच बटे एक्स बराबर tan 30, तो tan 30 का मान 1/√3, तो एच बराबर कितना हो जाएगा एक्स बटे √3, ये मान हो गया। अब चलिए अगर इस पूरे त्रिभुज में देखते हैं ए क्यू सी में, ठीक ए क्यू सी इस त्रिभुज में, तो एच प्लस वाई बटे एक्स बराबर tan 45, तो एच प्लस वाई बराबर एक्स, एच प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा एक्स, तो एच बराबर कितना लिख सकते हैं यहां, वो सॉरी ये तो वाई बराबर कितना होगा ये 8 मीटर हो जाएगा ना,
तो y के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? देखिए अगर यहां से यहां तक 8 है तो ये भी तो 8 ही होगा। तो अब 8 बराबर x, या अगर x बराबर देखें तो कितना हो जाएगा? h रूट 3। तो x बराबर कितना? h रूट 3। इसको उधर लेकर चले जाएं तो 8 बराबर h रूट 3 माइनस का h। तो अब देखें 8 बराबर कितना हो जाएगा? h अंडर रूट 3 माइनस 1। तो h बराबर कितना हो जाएगा? 8 बटे अंडर रूट 3 माइनस 1। h की वैल्यू आ गई। ठीक, क्या निकालना है? बहुमंजिला भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई कितनी होगी? अब अगर हम भवन की ऊंचाई देखें यहां, भवन की ऊंचाई तो ये है h और प्लस 8। तो h प्लस 8, h की वैल्यू कितनी है? 8 बटे अंडर रूट 3 माइनस 1 और प्लस कितना? 8 हो गया कॉमन, और अंडर रूट 3 माइनस 1 अगर लघुत्तम ले लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 3 माइनस का 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल। तो 8 रूट 3 बटे अंडर रूट 3 माइनस 1, ये हो गई भवन की ऊंचाई। ठीक, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? ये भवन की ऊंचाई हो जाएगी हमारी इतनी मीटर। ठीक, अब दो भवनों के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का मतलब कितना है यहाँ? x। तो अगर इस x की वैल्यू निकालने जाएंगे तो चूंकि x बराबर कितना है? h रूट 3, दोनों भवनों के बीच की दूरी तो कितनी होगी? भवनों के बीच की दूरी, तो दूरी कितनी हो जाएगी? अब देखिए h अंडर रूट 3, तो अब कितना होगा ये? h का मान 8 रूट 3 बटे अंडर रूट 3 माइनस 1 और गुणे कितना? देखिए h रूट 3 तो अंडर रूट 3। तो अब ये हो जाएगा, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 8 अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 बराबर 3। तो 8 3 कितना हो जाएगा? 24 बटे अंडर रूट 3 माइनस 1। तो भवनों के बीच की दूरी हो गई। आप परमेयीकरण दोनों का करा के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसका परमेयीकरण और यहाँ परमेयीकरण करा के आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो इस प्रकार से बच्चों आज हम लोगों ने एक शानदार सेशन जो है अटेंड किया। तो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद बच्चों।